नमस्कार। इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं। करनाल कोर्ट में इस समय मौजूद है। जी हां, करनाल कोर्ट में इस समय मौजूद है और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से है कि किस तरह से रिश्वतखोर डीटीपी, जी हां, रिश्वतखोर डीटीपी को 6 दिन का रिमांड और लिया गया है। जी हां, पहले 6 दिन का रिमांड और लिया गया था, अब 5 दिन का रिमांड लिया गया है। पहले डीटीपी जो था उसको पहले 3 दिन के रिमांड पर विजिलेंस द्वारा लिया गया, फिर 3 दिन का रिमांड और लिया गया और आज कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया गया है। यानी कि कुल अभी तक 11 दिन का रिमांड हो चुका है डीटीपी विक्रम का। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल कोर्ट परिसर से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी होली वाले दिन ही कुछ ही देर पहले इसी करनाल कोर्ट में जो है पेश किया जाता है डीटीपी विक्रम को, क्योंकि 3 दिन के रिमांड पर डीटीपी विक्रम को पहले गिरफ्तार किया गया था विजिलेंस द्वारा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, 3 दिन का रिमांड लिया गया, उसके बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया गया, फिर 3 दिन का रिमांड लिया और अब जानकारी यह मिली है कि 5 दिन का रिमांड, जी हां, 5 दिन का रिमांड डीटीपी विक्रम का और लिया गया है। और जो तहसीलदार है, जो डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद जो है गिरफ्तार हुए थे, तहसीलदार राजबख्श, उनका भी 5 दिन का रिमांड अभी चल रहा है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है वो सभी को हैरान कर देगी, सभी को हैरान कर देगी कि करोड़ों रुपए की संपत्तियां दोनों ने किस तरह से इकट्ठा की हुई थी। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जी हां, अपने आप में एक बड़ी खबर है। करोड़ों रुपए की संपत्तियां इकट्ठी की हुई थी डीटीपी विक्रम, जो करनाल में पिछले 3 से 4 साल से पोस्टेड थे। जानकारी यह भी थी कि शायद गुरुग्राम का भी उनको चार्ज दिया गया, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आ पाई। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि तहसीलदार राजबख्श, जो लगातार पहले नायब तहसीलदार थे, फिर तहसीलदार बने और करनाल में ही लगातार 5 से 6 सालों से पोस्टिंग थी, दोनों पर कई बार आरोप लगे, कई बार रजिस्ट्रियों के फर्जी घोटाले, फर्जी आईडी घोटाले सामने आए, लेकिन आज तक उस मामले में इंक्वायरी नहीं हुई थी। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है कि डीटीपी विक्रम का रिमांड लगातार विजिलेंस ले रही है और कहीं चौंका देने वाले मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि इस मामले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीटीपी और तहसीलदार ही इसमें आरोपी हैं। इस मामले में 1 से ऊपर तक तार जो है जुड़े हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि विजिलेंस आखिरकार कहां तक पहुंच पाती है। हालांकि बीजेपी के जो नेता है वो ये कहते हुए नहीं थकते कि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजिलेंस को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया है, यानी कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है विजिलेंस पे, चाहे अधिकारी छोटा हो, चाहे चंडीगढ़ तक किसी पर गाज गिरे, उस तो भी जो है गिरफ्तार करा जाएगा। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कोर्ट परिसर में इस समय मौजूद है, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले डीटीपी विक्रम को जब पेश किया जाता है तो पहले 6 दिन का रिमांड विजिलेंस उसका ले चुकी है और अब जानकारी मिली है कि 5 दिन का रिमांड और लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल कोर्ट परिसर से देख सकते हैं। अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला कि लगातार 3 दिन और आज 5 दिन, तो लगातार 11 दिन हो जाएंगे डीटीपी विक्रम के रिमांड को। और जो कोर्ट में बात डाली गई विजिलेंस की तरफ से यह कहा गया, जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि पानीपत में जमीन है, फतेहाबाद में जमीनें हैं, शायद राजस्थान में भी प्रॉपर्टी है या पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पर अब डीटीपी विक्रम को रिमांड के लिए लेकर जाया जाएगा। हैरान कर देने वाली तस्वीरें कि एक डीटीपी जो ईमानदारी का दावा ठोकता नहीं थकता था, बीजेपी के स्थानीय नेता भी ये कहते थे कि डीटीपी साहब पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय पार्षद इसका विरोध करते थे, लेकिन आज तक गाज नहीं गिरी थी। लेकिन अब जब गाज गिरती है तो रंगे हाथ 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डीटीपी विक्रम को गिरफ्तार किया था विजिलेंस ने और 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके ड्राइवर को, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डीटीपी को और 5,000 रुपए की ड्राइवर को लेते हुए गिरफ्तार किया था। और डीटीपी ने दौरान रिमांड जो बातें कही, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन जाकर तहसीलदार राजबख्श को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। 10 दिन का रिमांड मांगा जाता है, 1 दिन का रिमांड जो है तहसीलदार साहब का मिलता है, 1 दिन का रिमांड तहसीलदार साहब का मिलता है। लेकिन उसके बाद मामला कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में आया। हमने भी बीजेपी के स्थानीय नेताओं से पूछा, जगमोहन आनंद जो सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, कि क्या चीजें मैनेज हो रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने सख्ती से आदेश दिए हैं, चाहे कोई भी अधिकारी इस मामले में संलिप्त हो, चाहे कोई भी स्थानीय नेता संलिप्त हो, कोई भी विपक्ष का नेता संलिप्त हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन उसी दिन दोबारा से जब तहसीलदार को कोर्ट में पेश किया जाता है तो 5 दिन का रिमांड लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारी मिली है कि जो भूपेंद्र सिंह राठौर सीनियर अधिवक्ता है, सीनियर वकील है, कुछ कागजात और उनकी तरफ से और जो सरकारी वकील द्वारा कोर्ट के सामने रखे जाते हैं कि तहसीलदार के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं। जानकारी अलग अलग इलाकों से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे इलाकों में उन्होंने प्रॉपर्टियां अर्जित की हुई हैं, बल्कि करनाल के जुंडला इलाके में, काचवा में, निगदू में इस तरह की भी जानकारियां मिल रही हैं कि कई बड़े लोगों के साथ मिलकर वहां भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के सौदे कराए गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का माल जो है तहसीलदार द्वारा खाया गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, आखिरकार इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन कौन लोग इस मामले में कसूरवार है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि डीटीपी की लाल डायरी में बहुत चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें यहां तक कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता
नेताओं के नाम जो है उस लिस्ट में है, कांग्रेस के नेताओं के नाम उस लिस्ट में है, जेजेपी के नेताओं के नाम इस लिस्ट में है। हालांकि विजिलेंस की तरफ से यह जानकारी अभी पुख्ता ऑफिशियली तौर पर नहीं कही गई है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो इसी तरह की जानकारियां हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकलता है, क्योंकि बड़ी खबर इस समय करनाल कोर्ट परिसर से आप देख सकते हैं, जहां पर डीटीपी विक्रम को अभी कुछ ही देर पहले विजिलेंस द्वारा जब पेश किया गया तो 5 दिन का रिमांड जानकारी मिली है कि डीटीपी विक्रम का 5 दिन का रिमांड दिया गया। और यह बड़ी खबर इस समय आप सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। तहसीलदार के रिमांड में क्या कुछ निकलता है, तहसीलदार के रिमांड में जो बड़ी बातें निकलेंगी उसमें जानकारियां जो निकली हैं अभी तक ये है कि कहीं डीड राइटर, जिन्हें अर्जनविस कहा जाता है, जो रजिस्ट्रियां लिखते हैं, तकरीबन 12 से 15 हैं, उनके भी नाम हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है। और जब से ये जानकारी बाहर आई है, कई डीड राइटर तो भूमिगत हो चुके हैं, यानी कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं, अपने कार्यालयों में नहीं आते हैं, जो यहां पर बस्ते दिए हुए हैं उनको जिला सचिवालय में, वहां पर नहीं आते हैं। और दूसरा नंबर पटवारियों का पड़ सकता है। पटवारी चाहे जिले भर के पटवारी हो, वो भी गायब हुए हैं, वो भी अपने कार्यालयों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिश्वत का अड्डा है वो पटवार खाना होता है। अगर विजिलेंस को चाहिए कि तहसील से, पटवार खाने से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो जाकर सिर्फ पटवारियों के अगर रिकॉर्ड चेक कर लेंगे तो उसमें ही जमीन आसमान के हिसाब से गड़बड़ियां पाई जाएंगी। सभी पटवारियों पर गाज गिर सकती है अगर विजिलेंस पटवार खाने में जाकर इनका रिकॉर्ड जब्त करे और उस रिकॉर्ड को जांचे परखे। कई बड़े घोटाले जो है पटवार खाने में निकल सकते हैं, क्योंकि पटवार खाने में इतनी सी भी चीज जो है वो उस पर कहीं ना कहीं गाज जरूर गिरती है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आखिरकार पटवारियों पर क्या कुछ गाज गिरती है। और दूसरी बड़ी जानकारी है कि तहसीलदार के जो भी नजदीकी रहे हैं अधिकारी, खासतौर पर नजदीकी रहे हैं, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि तहसीलदार के सामने ही एक कार्यालय है, वहां पर एक शख्स बैठते हैं जो शायद पहले रजिस्ट्री क्लर्क हुआ करते थे। उनसे एक तहसीलदार की काफी ज्यादा नजदीकियां थी, जो शायद तरावड़ी के रहने वाले हैं, उन पर भी गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, कानूनगो जो तहसीलदार के नजदीकी रहे हैं, उन पर भी जो है कहीं ना कहीं जो विजिलेंस है उनकी तरफ से नजर जरूर रखी जा रही है। और ऐसे बहुत से नाम निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी प्रॉपर्टियां चेक की जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तहसीलदार पर जो आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए की संपत्तियां इन्होंने जोड़ी हैं, वो सारी संपत्तियां अपने नाम से नहीं होती हैं, वो अपने जानकारों के नाम से खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, रिश्तेदारों के नाम से खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, पत्नी के नाम से, साले के नाम से, इस तरह से जो है प्रॉपर्टी को, काले धन को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अब किस किस पर गाज गिरेगी? क्या तहसीलदार से ऊपर के जो लोग हैं, क्या उन पर गाज गिरेगी? क्या वहां तक बात विजिलेंस लेकर पहुंचेगी? ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। और अब देखना होगा कि जब 5 दिन बाद, यानी कि तहसीलदार का जब रिमांड खत्म होता है, तो कोर्ट से क्या कुछ कहकर विजिलेंस द्वारा दोबारा से तहसीलदार का रिमांड लिया जाता है। क्योंकि डीटीपी विक्रम का पहले 3 दिन का रिमांड लिया गया था, फिर 3 दिन का दोबारा लिया गया था, और अब जानकारी मिली है कि 5 दिन का रिमांड लिया गया है, जो अपने आप में कई और बड़े खुलासे कर सकता है, कई और बड़े खुलासे कर सकता है। लेकिन बहुत ही बड़ा घोटाला, एक बहुत ही बड़ा घोटाला, जहां सरकारी राजस्व को तो चूना लगाया ही लगाया, सैकड़ों रजिस्ट्रियां 2 नंबर में की, बगैर एनओसी के रजिस्ट्रियां कर दी गई, सरकारी राजस्व को भी चूना लगाया, बल्कि प्रति रजिस्ट्री भी मोटी कमीशन जो है दोनों ने किस तरह से इकट्ठी की, किस तरह से दोनों ने ही नहीं बल्कि उनके साथ रजिस्ट्री क्लर्क, अर्जनविस, प्रॉपर्टी डीलर्स, कई माफिया जुड़े हुए थे, अब उन पर भी गाज गिरेगी। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कोर्ट परिसर से, इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर डीटीपी विक्रम, जी हां, डीटीपी विक्रम को कोर्ट में पेश कर जानकारी जो मिली है कि 5 दिन का रिमांड लिया गया है, 5 दिन का रिमांड डीटीपी विक्रम का लिया गया है। और ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल के कोर्ट से देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कई लोगों पर गाज गिरेगी, कई लोगों पर गाज गिरेगी, लेकिन जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, बगैर दबाव के होनी चाहिए। हालांकि जो विजिलेंस के एसपी है राजेश फोगाट, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका इतिहास है कि वो जब भी कार्रवाई करते हैं पुख्ता करते हैं, सबूतों के आधार पर करते हैं और पूरी सख्त कार्रवाई होती है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन कौन लोग जो है इस मामले में निकलते हैं, कौन कौन लोग जो अभी भागे फिर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि परसों जब हम पटवार खाने में गए तो वहां पर हम तो सिर्फ कवरेज कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे क्या पटवारी अपनी सीट पर बैठे हैं। लोग कह रहे थे कि हम सुबह से यहां पर आए हुए हैं, कोई भी पटवारी सीट पर नहीं बैठा, क्योंकि पटवारी डर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। और जब हम बाहर निकले तो देखा काफी पटवारी दीवार के पीछे छुपे हुए थे। हम जब वहां पर जाके पटवारियों से बातचीत करनी चाहिए
आई तो पटवारी हमें देखकर भाग गए, दीवारें टाप कर भाग गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में चोर था जिसके चलते वो भागे हैं। लेकिन लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की भ्रष्टाचार को लेकर मुहिम आप सभी लोगों के सहयोग से जारी रहेगी, क्योंकि अकेले हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इकट्ठे होकर हम इस भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं अगर लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे जो काले भेड़िए समाज में हैं, ऐसे जो रिश्वतखोर अभी भी सरकारी महकमों में बैठे हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं सबक जरूर मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहती है कि अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगता है तो आपने रिश्वत नहीं देनी है, 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं देना है, सीधा बड़े अधिकारी के पास जाकर पेश हो जाना है। अन्यथा उसका वीडियो आप बनाइए, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग इकट्ठी कीजिए, विजिलेंस को आप शिकायत दीजिए। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी कैमरे में कैद करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9050501353 पर भी व्हाट्सएप कर हमें जानकारी दे सकते हैं। निश्चित तौर पर हम भी उस मामले में कुछ ना कुछ कड़ा संज्ञान जरूर लेंगे और मेन अधिकारी जो है उस जिले का, उसके नोटिस में यह बात जरूर डाली जाएगी। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार अधिकारी हो, क्योंकि बहुत से विभागों में सभी विभागों में, चाहे वो बिजली विभाग हो, नगर निगम हो और दूसरा खाद्य पूर्ति विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी में एक से एक भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। देखना होगा कि उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ कार्रवाई अभी लोगों के खिलाफ होती है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी एक बात ये भी निकली है कि शायद एससी जो दीपक किंगर का मामला है, उन्होंने भी शायद कोई एंटीसिपेटरी बेल के लिए कुछ इस तरह की एप्लीकेशन डाली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पहले प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जब मीडिया ने लगातार मामला उठाया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने लगातार मामला उठाया, तब जाकर केस रजिस्टर होता है। लेकिन गिरफ्तारी शायद अभी तक उनकी नहीं हुई है। उनके पीए को शायद गिरफ्तार किया गया, लेकिन एससी दीपक किंगर का मामला अभी भी ठंडे बस्ते में चल रहा है, क्योंकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि मामला दर्ज हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है और ऐसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिरकार प्रशासन कब सख्ती बरतता है। क्योंकि लगातार 7 साल हो चुके हैं हमें, 85 हमने ऐसे मामले लगातार मीडिया की सुर्खियों में दिखाए। लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से विधायक है, उनके सामने भी रखे, जो तमाम बीजेपी के स्थानीय नेता है उनके भी सामने रखे, अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं हुई है। ये तो पहली बार देखने को मिला कि विजिलेंस ने इतना बड़ा एक्शन लिया और इस मामले की जांच पूरी ईमानदारी से कर रही है और इतनी आगे तक जांच पहुंची है। नहीं तो इस मामले में भी कुछ ना होता। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।